सत्संगति हो ही नहीं सकती, इसी में से मिलेगी दोनों को। और इसी का क्या, सारे इसी का स्वरूप है। कुरान को देखो, वो भी इसी का स्वरूप है। एक बार मुझे कुरान पढ़ने का मौका मिला, हमने उसमें भी गुरेज नहीं किया, यहाँ बहुत पहले की बात है, जब अभी शुरू किया था हमने कथा करना, तो कुरान मिल गया हमें। हमने कैसे पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे। और उसके अंदर मेरे पढ़ने की दृष्टि एक थोड़ी सी अलग है कि मैं उसके अंदर ये देखता रहता हूँ कि जो चीज पढ़ता हूँ कि क्या ये मेरी मानस के अंदर है, क्या मेरी इस गीता के अंदर ये बात है, क्या भागवत पुराण के अंदर ये बात है। हाँ है, तो फिर मैं दूर क्यों भागाऊं? जब ये सारी चीजें जो मुझे कुरान में मिल रही हैं, वो मेरी गीता के अंदर है, मेरी रामचरितमानस के अंदर है, मेरी भागवत में है, तो मैं कुरान में क्यों दौड़ूं? या कुरान से भिन्न कैसे हो गया जब एक ही स्वरूप है? तो इसलिए परमात्मा के बनाए हुए सारे जीव जो हैं वो भी तो एक है। अगर किसी को ये ना बता जाए ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, सिख का तो ठीक है, पता चल जाएगा, दाढ़ी से हम कह लेंगे, लेकिन अब है तो एक ही ना। तो ऐसे ही गीता, कुरान, गुरबानी के अंदर भी यही बात है। बाकी भाषा अलग हो सकती है। भाषा ये गुरुमुखी में कहा, आप उसको किसी दोस्त में कह लो। हम ये कहते हैं ना, कई बार सज्जन चलते कथा क्या कि हमारी जो से देववाणी थी, संस्कृत बोला करते थे, कह लगे कि संस्कृत बोलने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। आप उसी भाषा को हिंदी में कह दो, उसे समझा दो। जिसे पढ़ते थे ना, वो कह लगे कि जब पढ़ाई करते थे इंग्लिश में लिखना है, हमें हार्ड शब्द ऐसे नहीं आते थे जो बहुत ज्यादा, वो कहते कि आप अपनी बात समझा दो किसी तरह से। और उसके अंदर क्या पढ़ते थे हम? ट्रिब्यून अखबार पढ़ते थे। ट्रिब्यून की इंग्लिश ऐसी होती है कि एक आम आदमी जो है वो भी समझ सकता है उसे। तो हम उसे पढ़ के उसी को बात को कह दो। एक बच्चे ने उस बात को अच्छे शब्दों से कहा दूसरे, और एक ने सिंपल भाषा में समझा दिया। वो गुरु, उसका जो टीचर था, वो समझ आता और उसी ने मार्क्स दे देने और उसी में फंस आ जाता। तो इसलिए किसी भाषा से, भाषा कोई भी हो, लेकिन भाव सबके एक ही है। तो यहाँ पर भी भाव क्या है? वो कहते कि चिंता मगन, क्योंकि पता चला कि अयोध्या अपना दशरथ जी महाराज भी सिधार चुके हैं, समाज सारा दुखी है। तो उस दुख का निवारण करने के लिए गुरु महाराज ने भिन्न भिन्न कथाएं सुनाई कि ये अमित उपदेश जय, कि ये अमित उपदेश जयते लोहगन मुनि बरन। जितना मुनि समाज था, हर आदमी अपनी बात समझाने का करता है, क्या प्रयास करता है उसके अंदर कि जितना भी भगवान ने कुछ बातें अपने पास रखी है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा। आपने कोई कार्य किया, उसके लिए आपको यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। हम प्रयास तो ये करते हैं कि हम अक्सर सुनने मिलते, मैंने किया तो उसके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी मुझे बुराई दे रहा है। हमारा प्रयास कर रहा, हमारा प्रयास था अच्छा करने का, लेकिन मिली बुराई। क्यों मिली? क्योंकि वो भगवान ने अपने पास रखा हुआ है। वो कहते कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा, एक दिन उसका लाभ मिलेगा जरूर। हमने फसल को बो दिया, उस समय लगता है कि वो जो दाना था वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वर्षा हो जाती है, धूप निकलती है, दोनों का संग, मतलब वर्षा का भी, वर्षा क्या है? अमृत है। उस अमृत का प्रभाव भी उसमें पड़ता है। और धूप का, जिसे हम गर्मी कहते हैं, कहते कि दुख है, जलन है, कहते कि दुख, जलन और अमृत दोनों का प्रभाव पड़ेगा, तो उसके पश्चात वो दाना फूट करके सबको अनाज इतना भरपूर कर देगा, कितना अपार कर देता है। और उसके अंदर जीवन का निर्वाह होता है कि जीवन के अंदर दुख भी है, सुख भी है, जो इन दोनों को समर्पित कर लेता है, दोनों को ले लेता है, दोनों को ग्रहण कर लेता है, तो उसके पश्चात जब ऐसा जीने की भावना आ जाती है, तो उसके पश्चात वो पूरे समाज को निहाल कर देता है, अनाज से भरपूर कर देता है। तो ऐसे ही जीवन के अंदर वो कहते कि उन्होंने भिन्न भिन्न उपदेश सबने वहां पर देने का प्रयास किया कि किस प्रकार से उस शोक को कम किया जाए। संत यही करता है, संत का कार्य यही है केवल मात्र। गुरु का कार्य यही है कि आपके दुखों का निवारण करे, आपके दुखों को दूर करे, और दुख दूर करे, और उसके साथ जब दुख दूर होगा तो आपको हमेशा ही प्रेम मिल जाएगा, अमृत मिल जाएगा, मुक्त हो जाएगा, उससे अलग हो जाओ। अगर कोई मेरा शत्रु है ही नहीं तो मैं युद्ध किससे करूंगा? तो हथियार तो सारे उठा के फेंक दूंगा ना। अगर हथियार किस लिए है? जब तक मेरे मन के अंदर एक भय बैठा हुआ है
कि ये मेरा अमुक शत्रु है, मुझे इसे खत्म करना है, उसके लिए मुझे हथियार चाहिए। जब मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, सारे मेरे मित्र हैं, तो हथियार बेकार है वो। तो संत केवल मात्र यही करते हैं कि आपका कोई शत्रु नहीं है। अगर शत्रु कोई माने बैठे हो तो उसे मन से निकाल दो, तो उस परमात्मा के चरणों के अंदर लो लगा लो। परमात्मा किसी का शत्रु नहीं हो सकता। रावण बेशक मानता रहो, कंस बेशक मानता रहो, उसके भयभीत होता रहा कंस भी, रावण भी यही रहा, लेकिन भगवान ने उससे कोई शत्रुता नहीं की। भगवान ने दोनों को अपने धाम में भेज दिया। भगवान इसलिए सबके भीतर सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम, और जो सबके भीतर वही परमात्मा बैठे है। और जब सबके भीतर वही परमात्मा है तो कोई आपका शत्रु हो ही नहीं सकता। जब आपका कोई शत्रु नहीं है, कोई बैरी नहीं है, तो आपके जीवन के अंदर आनंद ही आनंद आएगा। लेकिन ये कब सीख पाएंगे? जब गुरु समझाने का प्रयास करेंगे, संत समझाने का प्रयास करें। और संत जब ये समझाने का प्रयास करते हैं तो उसके पश्चात हमें अपने पात्र को भी बड़ा रखना पड़ेगा। पात्र अगर कम होगा तो हम थोड़ी देर समझ पाएंगे और उसके पश्चात वो समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर किसी की मोबाइल के अंदर ये है ना, मोबाइल के अंदर बैटरी के अंदर चार्ज ज्यादा ना हो तो 2 मिनट के पश्चात हो, लेकिन अगर बैटरी पूरी भरी हुई होगी तो आप उसका पूरा आनंद ले पाते हैं। तो इसी प्रकार से पात्र को बड़ा करने का प्रयास करें, विशाल हृदय करें, और हृदय विशाल जिसका हो जाएगा और संसार को भी वो विशाल समझ पाएगा। क्योंकि समय सीमा आ चुकी है, इसलिए वाणी को यहीं पर विश्राम देते हुए कथा शेष कथा के भाव आप आने वाले वक्त से श्रवण कर पाएंगे। किसी को अगर कोई बात ऐसी लगी हो जिसमें लगता हो कि उनके अनुरूप नहीं है, तो आप अपने अनुरूप उसे ढालने का प्रयास करेंगे और उसी में ही अपने आप को आनंदित कर पाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।